अभी आपने पीछे वीडियो में देखा था कि हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, विच आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं और सपोर्टिंग होती हैं, सुरक्षा करती हैं हम लोग की और सपोर्ट देती हैं, जो कि पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा होती हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ये बेसिकली फ्लोएम और जाइलम इनको कहा जाता है। आप फ्लोएम जाइलम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑलरेडी आप सुने होंगे लोअर क्लासेस में एंड प्रीवियस क्लासेस में। चलिए देखते हैं आगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, ऐसी टिश्यू होती हैं जिनके अंदर अनडिफरेंशिएटेड और एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ऐसी सेल्स जो डिवाइड करने में मदद करें, डिवीज़न करने में मदद करें, और ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। ये बेसिकली हेल्प करती हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट में। प्लांट की ग्रोथ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ कहाँ किस किस हिस्से से होती है, या तो पेड़ के अपर पार्ट से या तो पेड़ के लोअर पार्ट से। डैट मीन्स ऐसे एरिया को हम लोग ग्रोइंग रीजन बोलते हैं, और ऐसे रीजन दो ही जगह होते हैं, पहला रूट टिप, दूसरा शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप यही ग्रो करते हैं, और कैम्बियम आपका ग्रो करता है। कैम्बियम आपका सेंट्रल का जो उसकी विड्थ होती है, इसकी बात हो रही है, ये आपका कैम्बियम कहलाता है। इस कैम्बियम की डिटेल स्टडी आप हायर क्लासेस में करेंगे। दीज टिश्यूज आर लिविंग एंड ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ एंड ग्रिथ ऑफ द प्लांट। लेंथ इसको बढ़ाने में रूट और शूट टिप मदद करते हैं, और ग्रिथ को बढ़ाने में, थिकनेस को बढ़ाने में बेसिकली कैम्बियम मदद करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन्हीं जगहों पे पाई जाती हैं और इन्हीं को ही बढ़ाने में मदद करती हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये एक्टिव स्टेज में होती हैं सेल डिवीज़न के। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन्स डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंपॉर्टेंट है, हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेंस और प्रचुर मात्रा में अपने अंदर साइटोप्लाज्म रखता है और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस भी रखता है। डेट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो इनकी सेल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म रखती हैं, गाढ़ा साइटोप्लाज्म रखती हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। इनकी सेल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत पास पास चिपकी हुई होती हैं। इनके बीच बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। बाहर जाहिर सी बात, दो चीज़ आपस में चिपकी हैं तो उनके बीच जगह होगी नहीं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ थिन सेल्यूलर लेयर। इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत पतली पतली सेल्यूलर लेयर से मिलकर बनी होती हैं। प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेल्स में भी स्फेरिकल गोल होती हैं, ओवल अंडाकार होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती हैं। सेल्स में और मे नॉट कंटेन वैक्यूल। जो इनकी सेल्स होती हैं इनके अंदर या तो नहीं वैक्यूल्स मौजूद होती हैं। मे भी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, अलग अलग का अलग अलग होता है। फंक्शंस आप पहले ही जानते हो, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड, hence they are continuously dividing to produce new cells which keep differentiating to form specialized cells of plants, जो कि डिवाइड हुआ करती हैं, डिफरेंशिएट हुआ करती हैं और नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं और प्लांट के पार्ट को ग्रो करती हैं, ग्रो करने में मदद करती हैं। जो रूट और शूट टिप पे मौजूद होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो टिश्यूज़ या वो सेल्स उनकी लेंथ को बढ़ाती हैं, और वो सारी जो कि लेटरल नीचे हिस्से मौजूद होती हैं बीच के हिस्से पे, वो बेसिकली उनके थिकनेस को बढ़ाती हैं। फॉर एग्जांपल कैम्बियम, कैम्बियम ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द ग्रिथ। कैम्बियम जो है वो ग्रिथ को बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप बेशक बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, आपने ऊपर ही देखा है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्लियर? एपिकल क्या है? ये एक प्लांट का हिस्सा है। इस प्लांट के हिस्से में जो अपर पोर्शन है उसको एपिकल कहा गया है, ये एपिकल मेरिस्टम कहलाता है। बीच के हिस्से को इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं और सबसे नीचे के हिस्से को लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। ये शूट है,
लोअर रीजन शो कर रहा है और ये बीच का हिस्सा शो कर रहा है। दैट मीन्स एपिकल मेरिस्टेम ये एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट पे मौजूद होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली या तो रूट के टिप पे मौजूद हो सकते हैं या तो शूट के टिप पे, दोनों जगह मौजूद हो सकते हैं। ये लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लियर? आगे लेटरल मेरिस्टेम, ये लेटरल साइड्स पे पाए जाते हैं स्टेम और रूट के, और ये बेसिकली थिकनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको कैम्बियम भी बोला गया है। क्लियर? कैम्बियम वर्ड से क्लियर हो जाए कि हम लोग इसकी चौड़ाई के बढ़ने की बात कर रहे हैं। क्लियर? आगे आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे लाई एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती हैं ये बेसिकली लीव्स के बेस पे लाई करती हैं या फिर इंटरनोड्स ऑफ ट्विग्स। क्लियर? जो ट्विग्स होती हैं उनके इंटरनोड्स पे, जहाँ पे उनके नोड्स पाए जाते हैं, उनके नोड्स के बीच में लाई करती हैं। हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती हैं ये बेसिकली प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में, और लेंथ इंटरनोड रीजन के लेंथ को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हमेशा दिमाग में रखने वाला है, डैट परमानेंट टिश्यूज आर अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कई प्रकार के परमानेंट टिश्यूज आप पढ़ने को पाओगे। सेल्स डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, बाकायदे हाईलाइट करके, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। कोई भी एक सेल है, फालतू टहल रही है, उसने क्या किया, अपने गोल को देख लिया कि मुझे पार्टिकुलर काम करना है, उसका एक शेप आ गया, साइज आ गया और एक पार्टिकुलर फंक्शन आ गया। इतने आने को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। जब कोई चीज़ परमानेंट हो जाती हैं तो अपने डिवीज़न की पावर लॉस कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परमानेंट हो गई, आप टहल रहे हो, ठीक, आप मेहनत कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए, अगर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक, कई लोग मेहनती होते हैं और कई लोग जब बेवजह पैसे आते हैं, बिना काम के पैसे मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बिना काम के पैसे उठाना ज़्यादा उचित समझते हैं। ठीक, तो साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ परमानेंटली हो गई, फॉर एग्जांपल पैसे, ठीक, अगर आपको पैसे ही मिल रहे हैं घर से, फुल सपोर्ट है, तो आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, ना आप पढ़ने का सोचोगे और ना ही आप कमाने का सोचोगे। ठीक, तो सेल्स क्या करती हैं, बेसिकली डिवाइड करती हैं, जिनको हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, मेरिस्टेम्स। यहाँ क्या है, ऐसे टिश्यूज़ हैं, ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंट हैं, उनको काम मिला है, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपना फंक्शन मिल चुका है। ठीक, दे हैव अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ शेप एंड साइज, तो इनका अपना एक फिक्स शेप एंड साइज होता है। दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड मे कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और इनका अलग अलग फंक्शन होता है। दे मे बी लिविंग और डेड, ये लिविंग भी हो सकती हैं और डेड सेल्स भी हो सकती हैं। दे मे हैव थिन एंड थिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल, ऊपर आपने पढ़ा था थिन सेल वॉल, ठीक, यहाँ क्या है, थिक सेल वॉल। द सेल्स आर अरेंज्ड विद वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, इनकी जो सेल होती है वो वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म उनके अंदर पाया जाता है। ऊपर पढ़ा था आपने मे और मे नॉट कंटेन, यहाँ होती ही हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ये बेसिकली पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, यही है। ठीक, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर हम जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। देन हम अपने मेन पोर्शन पे आ जाएंगे, एनिमल टिश्यू। क्लियर? तो अभी के लिए हम लोग को यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़ने हैं। क्लियर? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हैं ये बेसिकली सिमिलर सेल्स ऑफ स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो टिश्यूज़ होती हैं ये बेसिकली एक प्रकार की सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। इनके नेचर के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला पैरेंकाइमा, ठीक, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।